पीडीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसके साथ ही एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, क्या 12th पास अभ्यर्थियों को एडमिशन के लिए एलिजिबल किया जाएगा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 2 वर्ष का आपका कोर्स रहता है और 6 महीने में इसके एग्ज़ाम होते हैं। हर वर्ष प्रत्येक 6 महीने में इसके एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 4 सेमेस्टर जो कि 2 साल में कंप्लीट होते हैं। और ये आपका बेसिक टीचर सर्टिफिकेट पहले से बोलते थे, बीटीसी कोर्स से बोलते थे, लेकिन 2016 के बाद 2017 से इसका जो नाम है वो डीएलएड कर दिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। ठीक है, तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके इसी महीने अंतिम जुलाई तक, ठीक है, जुलाई के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की फ़ीस को यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग कैटेगरी के लिए जो फीस है वो कितनी रखी जाती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर आपकी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 700 रुपये की फ़ीस देना होती है। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को 500 रुपये की फ़ीस देना होती है। इसके अलावा जो पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 200 रुपये की फ़ीस देना होती है। इसके साथ आपको बताइएगा जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, यूपी के अलावा जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आएंगे तो उनको 700 रुपये की ही जो फीस है वो यहाँ पर देना होगी। आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो एलिजिबिलिटी रहती है वो इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन प्रवेश के समय नहीं, बल्कि जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस समय आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस समय आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट रहना चाहिए। इसके साथ में आपको पता होगा 10th क्लास और 12th क्लास सबसे पहले आपने पास किया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक की जो परीक्षा जो ग्रेजुएशन है वो कम से कम 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित यानी कि फ्रीडम फाइटर जो यहाँ पर कहलाते हैं, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, अभ्यर्थियों को, इन सभी अभ्यर्थियों को क्या होगा, एससी एसटी से लेकर भूतपूर्व सैनिक तक, इन सभी को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी आपको। यानी कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% अंक हैं तब भी आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका 10th क्लास कंप्लीट हो, 12th क्लास कंप्लीट हो और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, स्नातक कंप्लीट हो, सामान्य वर्ग के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 50% अंक, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपके 45% अंक। ठीक है, जो रिजर्वेशन है वो केवल और केवल यूपी के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, तभी आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया से कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है एडमिशन के लिए। 2024 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फुल छूट दे दी है ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को कि आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी अलग से एडमिशन नहीं होता, आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाती है, जिसमें आपके 10th क्लास की परसेंटेज हो गई, 12th क्लास की परसेंटेज हो गई और ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज हो गई, इन तीनों ही परसेंटेज को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसकी मान लीजिए 10th क्लास में आपकी 80% है, 12th क्लास में आपकी 90% है और मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि स्नातक में आपकी 70% है। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों ही परसेंटेज को यहाँ पर आपस में जोड़ लिया जाता है, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे 9 और 8, ये कितना हो गया आपका 17। ठीक है, और 9 8 17, 17 7 24, लगभग ये दो आपका बन रहा है 240। ठीक है, तो ये आपका 240% हो गया। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स की 239 होगी, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स की 238 होगी, ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की 241 भी हो, कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा जिसकी 260 भी होगी, कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा जिसकी 265 होगी। तो ऊपर से आपको क्या होता है, जितनी परसेंटेज आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ही परसेंटेज आपकी ज़्यादा होगी उतना ही कम नंबर
आपको एक अलाउट किया जाता है, एक नंबर आपको दे दिया जाए इसके, जिसकी जब परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उसको 1 नंबर दिया जाता है, उससे कम जिसकी होगी परसेंटेज उसको 2 नंबर दिए जाते हैं। इसी तरह से एक नंबर आपको आवंटित कर दिया जाता है आपकी परसेंटेज के आधार पर। ये नंबर ही आपका स्टेट रैंक कहलाता है। ये नंबर क्या कहलाता है? एक स्टेट रैंक कहलाता है, जो कि एक ही तरह की स्टेट रैंक स्टूडेंट्स को दी जाती है। कैटेगरी वाइज अलग अलग कोई स्टेट रैंक नहीं होती, बस आपकी स्टेट रैंक होती है, ठीक है, जो कि 1 नंबर आपको दे दिया जाता है। उस स्टेट रैंक के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होती है। अब काउंसलिंग में आपको पता ही होगा, अगर आपकी स्टेट रैंक अच्छी है, ठीक है, अच्छी स्टेट रैंक है, मान लीजिए 1 से लेकर 20,000 तक है, ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कराने का मौका मिलता है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी होती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी स्टेट रैंक 20,000 से ऊपर है, सेकंड राउंड में आपका नंबर आ रहा है, तो बची कुछ जो सीटें होंगी उसमें अगर गवर्नमेंट सीट खाली होगी तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीट पर, जो कि मिलने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट राउंड में जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराते हैं उनको ज़्यादातर को गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाता है, जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है। मेन फोकस क्या है आपका, यहाँ पर 10th क्लास की परसेंटेज सही हो, 12th क्लास की परसेंटेज सही हो, और आपने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है, कम से कम 3 साल वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहता है, जिसमें आपका BA हो गया, BSc हो गई, BCom, BBA, BCA, इस तरह से जो कम से कम 3 साल वाले कोर्स हों वो यहाँ पर आपका लगता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। अगर आपने कोई 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया तब भी चल जाएगा, लेकिन 3 साल से कम का नहीं हो। 5 साल वाला भी चल जाएगा, इसकी भी LLB होता है, लेकिन 3 साल से कम का नहीं चलेगा, जिसके 3 साल का आपका BA, BSc, BCom 3 साल का होता है। तो इस तरह से ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं ये सारे चलेंगे। और इसका अंतिम सेमेस्टर यानी कि फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर जो आपका कोर्स है, जिस तरह का सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, और ईयरली है तो ईयरली, अंतिम ईयर तक का या अंतिम सेमेस्टर तक का आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर रहना चाहिए। भले से वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषित किया गया हो, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एडमिशन के लिए। तो इसमें आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर जान ली हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। इसके साथ ही फीस के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फीस प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपये प्रति वर्ष रहती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्धारित की गई 41,000 रुपये प्रति वर्ष है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो डाइट कॉलेज होते हैं उसकी फीस 10,200 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। 2 साल का आपका कोर्स रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर प्राइवेट के लिए फ़ीस है, ये प्राइवेट की फ़ीस हो गई, और ये आपकी गवर्नमेंट की हो गई, ये सरकारी की हो गई, ठीक है। सरकारी कॉलेज की फ़ीस है नीचे लिखी हुई, 1 साल की ये फ़ीस है, ठीक है। ये 1 साल की फ़ीस है। टोटल आपका 2 साल का कोर्स रहता है, तो उससे आप जोड़ लीजिए 2 साल में कितना पैसा बनता है, इसका डबल कर दीजिए, तो यही आपकी फ़ीस रहती है। बाकी प्राइवेट में ये जो फ़ीस है ये कम भी हो जाती है, ठीक है। प्राइवेट में कहीं कहीं पर 41,000 से ज़्यादा भी आपसे लिए जा सकते हैं, और कहीं कहीं कॉलेजेस में 41,000 से कम भी ली जा सकती हैं। प्राइवेट कॉलेज का अपना निजी मामला होता है, उनकी दया के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी दया आपके ऊपर कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर्म आपका ऑनलाइन जैसे ही आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी चैनल पर सबसे पहले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और DLED से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट है यहीं पर लगातार आपको दे ही जाएगी। और इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स भी आपको बताए जाएंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी मेरिट तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद